दोस्तों, अमेरिका के सबसे खास दोस्त सऊदी अरेबिया ने अचानक से अमेरिकी मिसाइलों को कचरे के डिब्बे में डालने का मन क्यों बना लिया है। आखिर डोभाल ने सऊदी अरेबिया के अंदर बैठकर के ही ऐसा कौन सा गेम सेट कर दिया है कि उनके अपने F-15 फाइटर जेट्स के अंदर भारत की स्वदेशी अस्त्रा मिसाइल लगाने के सीक्रेट फैसले से पेंटागन के अंदर रातों रात हड़कंप क्यों मच गया है। आखिर भारत के रक्षा मंत्रालय ने टाटा, अडानी और महिंद्रा को अचानक क्यों तलब किया। आखिर अस्त्रा मिसाइल के मास प्रोडक्शन को लेकर के पर्दे के पीछे ऐसा कौन सा मेगा सीक्रेट रक्षा सौदा साइन होने जा रहा है जिसकी भनक अमेरिका की CIA तक को भी नहीं लगी। आर्मेनिया और भारत की उस नई खुफिया डील में ऐसा क्या है जिसे सुनते ही अजरबैजान के जनरलों को अपनी ही फाइटर जेट्स के अंदर हवा में मौत नजर आने लग गई। न अमेरिका के काट सा प्रतिबंधों का खौफ, न पुतिन की बेबसी की परवाह। इंडोनेशिया ने भारत के साथ में मिलकर के ऐसा कौन सा समुद्री ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जिसने सीधे चाइना की नींद उड़ा दी है। भारत की अस्त्र मिसाइल में ऐसा क्या है कि 6 देश रातों रात मोदी से ये मिसाइल खरीदने के लिए लाइन में लग चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज जो कुछ हम डिकोड करने वाले हैं उसने एक तगड़ा वैश्विक तूफान लाया हुआ है। अमेरिका से लेकर के चाइना तक हर रक्षा थिंक टैंक से इस समय केवल भारत की ही चर्चा कर रहा है और इस पूरी घबराहट के केंद्र में है DRDO द्वारा विकसित की गई स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि अस्त्रा। दोस्तों, भारत का रक्षा निर्यात फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के अंदर 39,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। लेकिन दोस्तों, असली खेल इस भारी भरकम आंकड़े में नहीं है बल्कि उस वेपन के अंदर है जो दुनिया भर के फाइटर जेट्स का नया बॉस बनने वाला है। दोस्तों, अस्त्रा एक बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR एयर टू एयर मिसाइल है। इसको अगर हम आसान भाषा में कहें तो वो खामोश मौत है जिसे दुश्मन का पायलट अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता है। दोस्तों, मैक 4.5 यानी कि आवाज की गति से 4.5 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ने वाली ये मिसाइल 110 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के फाइटर जेट्स को हवा में ही राख कर सकती है। इसमें लगा एक्टिव रडार टर्मिनल गाइडेंस इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर दुश्मन का जेट इसे चकमा देने के लिए जैमर का भी इस्तेमाल करता है तब भी ये उसे ढूंढ करके खत्म कर डालती है। दोस्तों, इस मिसाइल का नो एस्केप जोन इतना बड़ा है कि अगर दुश्मन का विमान 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में आ गया तो दुनिया का कोई भी पायलट, कोई भी मैन्यूवर उसे बचा नहीं सकता है। अब तक ग्लोबल मार्केट के अंदर सिर्फ 2 ही मिसाइलों का राज चलता था, अमेरिका की एमरोम और रशियन R-77। लेकिन दोस्तों, DRDO की अस्त्रा ने इन दोनों की बादशाहत को एक ही झटके के अंदर खत्म कर दिया है। इस ग्लोबल शिफ्ट का सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगा है और वो भी उसके सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद साथी सऊदी अरेबिया की तरफ से। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के इस पावर गेम को अगर आप गहराई से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि सऊदी अरेबिया की रॉयल एयर फोर्स पूरी तरह से पश्चिमी हथियारों के ऊपर डिपेंडेंट है। उनके बेड़े में अमेरिकी F-15 और यूरोपियन यूरोफाइटर टाइफून जैसे जेट्स भरे पड़े हैं। लेकिन अमेरिका जब हथियार बेचता है तो उनके साथ में राजनीतिक ब्लैकमेलिंग की एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी थमा देता है। वॉशिंगटन तय करता है कि रियाद इन वेपन्स का इस्तेमाल कहां करेगा, कैसे करेगा, किस पर करेगा और किस पर नहीं करेगा। यमन युद्ध के दौरान हमने देखा है कि कैसे मानवाधिकारों का हवाला देकर के अमेरिका ने रातों रात सऊदी अरेबिया को प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक दी थी। दोस्तों, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने विजन 2030 के तहत इस अमेरिकी जंजीर को हमेशा के लिए तोड़ना चाहते हैं। अब सऊदी अरेबिया ने भारत की अस्त्र मिसाइल के अंदर अपनी गहरी दिलचस्पी दिखाई है। दोस्तों, इस सऊदी अरेबिया के अंदर कुछ वक्त पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जबरदस्त फील्डिंग की थी और अब मोर्चा संभाला है NSA अजित डोभाल ने, जो पर्दे के पीछे से गेम सेट करने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर अमेरिका के बनाए F-15 जेट के अंदर भारत की स्वदेशी अस्त्रा मिसाइल फायर होने लगी तो ये अमेरिकी डिफेंस लॉबी के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा होगा।
दोस्तों अस्त्रा मिसाइल की सटीकता और मारक क्षमता अमेरिका की एमरॉम मिसाइल के बराबर या कुछ पैमानों पर तो उससे बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन इसकी कीमत एमरॉम के मुकाबले 70% तक कम है। दोस्तों सऊदी अरेबिया अच्छी तरीके से जानता है कि भारत हथियार बेचने के साथ में कोई भी संप्रभुता विरोधी शर्त नहीं थोपता है। दोस्तों जब यूएई ने भारत की ब्रह्मोस के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया था, तब खाड़ी देशों के सुरक्षा विशेषज्ञों ने एक सीक्रेट रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट को पढ़ते ही पूरे गल्फ रीजन को समझ में आ गया कि भारत ही वो इकलौता देश है जो उन्हें वेस्टर्न वेपन मोनोपोली और ब्लैकमेलिंग से बचा सकता है। अस्त्रा का F-15 और यूरोफाइटर टाइफून के ऊपर इंटीग्रेशन केवल एक कमर्शियल डील नहीं होगी, बल्कि ये वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भारतीय वेपनरी के दबदबे की बहुत बड़ी शुरुआत भी होगी। लेकिन दोस्तों जियोपॉलिटिक्स का ये खेल सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं पलट रहा है। काकेसस के रीजन में आर्मेनिया ने भारत के साथ में जो खुफिया डील की है, उसने तुर्की और अजरबैजान के जनरलों के पसीने छुड़ा दिए। दोस्तों साल 2020 के नागर्नो काराबाख युद्ध का वो भयानक 44 दिन वाला मंजर आर्मेनिया आज तक नहीं भूला है। उस वक्त आर्मेनिया के पास में 4 सुखोई 30 SM लड़ाकू विमान थे जो दुनिया के सबसे एडवांस जेट्स के अंदर गिने जाते हैं, लेकिन तुर्की के बायर कटार TB2 ड्रोन्स ने आर्मेनियाई सेना को पूरी तरह से तबाह कर दिया और आर्मेनिया के वो करोड़ों डॉलर के सुखोई जेट्स जमीन पर ही हैंगर में धूल फाकते रह गए। क्यों? क्योंकि आर्मेनिया के पास में इन जेट से फायर करने के लिए मारक BVR मिसाइलें नहीं थी। दोस्तों विमान हवा में उड़ तो सकते थे, लेकिन दूर से वार नहीं कर सकते थे। दोस्तों अब गेम पूरी तरह से पलट चुका है। भारत पहले ही आर्मेनिया को आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार दे चुका है। आर्मेनिया आज भारतीय वेपनरी का सबसे बड़ा और भरोसेमंद विदेशी खरीदार बन चुका है। हाल ही में तत्कालीन CDS जनरल अनिल चौहान की आर्मेनियाई यात्रा के दौरान अस्त्रा मिसाइल को लेकर के जो हाई लेवल बातचीत हुई थी, उसने अजरबैजान के अंदर खलबली मचा दी थी। दोस्तों भारत ने अपने सुखोई 30 MKI जेट्स के ऊपर अस्त्रा मिसाइल को पूरी तरह से इंटीग्रेट कर लिया है और इसका सफल टेस्ट भी हो चुका है। आर्मेनिया के लिए ये एक रेडी टू यूज प्लग एंड प्ले सॉल्यूशन होगा। जैसे ही अस्त्रा मिसाइलें आर्मेनिया पहुंचेंगी, उनके सुखोई जेट्स मौत के सौदागर बन जाएंगे। दोस्तों अगर अजरबैजान या तुर्की का कोई भी जेट या ड्रोन आसमान में दिखा तो 110 किलोमीटर दूर से ही उसे खाक में मिला दिया जाएगा। आर्मेनियाई वायुसेना के इस आधुनिकीकरण के अंदर भारत का ये सीधा दखल जियोपॉलिटिक्स के अंदर भारत के बढ़ते एग्रेसिव और कॉन्फिडेंट पोस्चर को दिखाता है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों कि भारत वहां पर अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को भी देने वाला है। अब सोचिए दोस्तों, अगर अस्त्रा के बाद में ब्रह्मोस भी वहां पहुंचती है तो हालात किस लेवल के बदलने वाले हैं। सीधे तौर पर कहें तो ये एकदम से तुर्की और अजरबैजान दोनों की गर्दन दबोचने जैसा हो जाएगा। अब दोस्तों रुक करते हैं दुनिया के सबसे अस्थिर और खतरनाक इलाके यानी कि साउथ चाइना सी का, जहां चाइना की विस्तारवादी नीतियां और उनके 9 डैश लाइन की जिद ने पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया की नाक में दम कर रखा है। दोस्तों इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के साथ में अस्त्रा मिसाइल को लेकर के जो सैद्धांतिक सहमति बनी है, उसने सीधे शी जिनपिंग की टेबल को खतरे में डाल दिया है। दोस्तों इंडोनेशिया के पास में रसिया से बने सुखोई 27 और सुखोई 30 फाइटर जेट्स का एक बहुत बड़ा बेड़ा है। रसिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे लंबे संघर्ष के कारण मॉस्को अपनी ही सेना की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। ऐसे में वो इन विदेशी विमानों के लिए नई मिसाइलों और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई करने में बुरी तरह से फेल हो चुका है। ऊपर से अमेरिका का काट सा कानून नंगी तलवार की तरह उनके सामने लटका हुआ है। अगर इंडोनेशिया रसिया से सीधे मिसाइल खरीदता है तो अमेरिका उस पर कड़े प्रतिबंध लगा देगा। इंडोनेशिया एक बहुत बड़े कूटनीतिक धर्म संकट में फंसा हुआ है। नतूना आइलैंड के पास में चाइनीज कोस्टल गार्ड्स और नेवी लगातार इंडोनेशिया को डरा रहे थे और उनके जेट्स बिना इन मिसाइलों के बेकार ही थे। ऐसे में दोस्तों भारत ने इंडोनेशिया के सामने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र पेश किया है जिसने सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। भारत ने इंडोनेशिया को ऑफर दिया है कि हम तुम्हें अपनी स्वदेशी अस्त्रा मिसाइल देंगे। इस पर कोई अमेरिकी काटसा कानून नहीं लगता है क्योंकि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रसिया की पुरानी मिसाइलों से कहीं ज़्यादा एडवांस,
कहीं ज्यादा रिलायबल और बेहतरीन जैमिंग रोधी तकनीक से लैस है। दोस्तों, इंडोनेशिया ने इस ऑफर को हाथों हाथ लिया। ये भारत की कूटनीतिक जीत का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसकी उम्मीद चाइना ने कभी नहीं की थी। अगर इंडोनेशिया के सुखोई जेट्स भारत की अस्त्रा मिसाइल से लैस हो गए तो दोस्तों दक्षिण चीन सागर के अंदर चाइना के J-20 और J-10C फाइटर जेट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। दोस्तों, इंडोनेशिया कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। अगर आप दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखते हैं तो वियतनाम, मलेशिया, मिश्रा और फिलीपींस जैसे दर्जनों देश हैं जिनकी वायुसेना एक चौराहे पर खड़ी है। दोस्तों, मलेशियाई वायुसेना अपने सुखोई 30 MKM को उड़ाने के लिए स्पेयर पार्ट्स को लेकर के लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रही है। मलेशिया ने आधिकारिक तौर पर भारत से मदद मांगी है। वियतनाम, जो चाइना के खिलाफ एक मजबूत ढाल है, उसके सुखोई 30 MK2 भी नई मिसाइलों और अपग्रेड्स का इंतजार कर रहे हैं। इन सभी देशों के लिए भारत एक ग्लोबल सर्विस स्टेशन और हथियारों का नया मसीहा बनकर के उभरा है। भारत दुनिया के अंदर सुखोई 30 का सबसे बड़ा ऑपरेटर है। हमारे पास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO जैसी संस्थाएं हैं जिन्होंने इन रशियन जेट्स की तकनीक को रशियन इंजीनियरिंग से भी बेहतर तरीके से डिकोड कर लिया है। अस्त्रा मिसाइल इन देशों के पुराने पड़ रहे विमानों के लिए एक संजीवनी बूटी बन गई है। दोस्तों, फिलीपींस का ही एग्जांपल ले लीजिए। फिलीपींस ने भारत से $375 मिलियन के अंदर ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी हैं और अब वो भारतीय हथियारों का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। ब्रह्मोस की सफल डिलीवरी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत जो डिफेंस से डील साइन करता है उसे समय पर पूरा भी करता है। दोस्तों, चाइना के साथ में बढ़ते समुद्री तनाव के बीच में फिलीपींस की भी नजर अब तेजस जेट और अस्त्रा मिसाइल के कॉम्बो के ऊपर टिकी हुई है। कल तक जो वेस्टर्न कंट्रीज भारत को सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट समझा करते थे, वो आज खौफ में जी रहे हैं कि कैसे भारत उनके बने बनाए ग्लोबल वेपनरी इकोसिस्टम को पूरी तरह से हाईजेक कर रहा है। दोस्तों, अस्त्रा मिसाइल ने विकासशील दुनिया को ये साफ मैसेज दे दिया है कि हाई एंड टेक्नोलॉजी के लिए अब आपको अमेरिका या फिर रसिया के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। भारत के दरवाजे अब सबके लिए खुल चुके हैं। ग्लोबल मार्केट की इस भारी डिमांड ने भारत सरकार के सामने एक बड़ा अवसर और एक नई चुनौती भी खड़ी कर दी है। अभी तक अस्त्रा मिसाइल का प्रोडक्शन सिर्फ सरकारी कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL ही किया करती थी, लेकिन इंटरनेशनल डिमांड और खुद हमारी सेना की जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि अकेले BDL के लिए इसे समय पर पूरा कर पाना संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना को अपने तेजस मार्क 1A, MiG-29, सुखोई 30 MKI और नौसेना के राफेल फाइटर जेट्स के लिए हजारों अस्त्रा मिसाइल चाहिए होंगी। ऊपर से आर्मेनिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे 6 से ज्यादा देशों के संभावित ऑर्डर कतार में खड़े हैं। दोस्तों, इसी भारी डिमांड को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने भी ऐतिहासिक फैसला ले लिया है जिसने भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पूरा इकोसिस्टम ही बदल करके रख दिया है। सरकार ने अस्त्रा मिसाइल के मास प्रोडक्शन के अंदर भारत के प्राइवेट सेक्टर को उतारने का फैसला किया है। टाटा ग्रुप, महिंद्रा, अडानी डिफेंस, भारत फोर्ज और आईकॉम जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जा रहा है। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि भारत अब अमेरिका की तरह अपना खुद का एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रहा है। प्राइवेट कंपनियों के आने से नई फैक्ट्रियां लगेंगी, सप्लाई चेन मजबूत होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर अरबों का इन्वेस्टमेंट आएगा, हजारों युवाओं को हाई एंड टेक रोजगार मिलेंगे और मिसाइलों की डिलीवरी बुलेट रफ्तार से होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक शांत नहीं बैठे हैं। भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखते हुए DRDO ने अस्त्रा मार्क 2 का सफल परीक्षण कर लिया है जिसकी मारक क्षमता 160 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है। अस्त्रा मार्क 3 पर भी बहुत तेजी के साथ में काम चल रहा है। जो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी कि SFDR टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज 300 से लेकर के 340 किलोमीटर तक होने वाली है। अब दोस्तों सोचिए, 340 किलोमीटर की रेंज का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि भारत के बॉर्डर के अंदर उड़ता हुआ तेजस या फिर सुखोई फाइटर जेट बिना सीमा पार किए दुश्मन के एयरबेस के ऊपर उड़ रहे फाइटर जेट को वहीं पर ही ढेर कर सकता है। ये तकनीक दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही मौजूद है। अब दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर और चाइनीज हथियारों के खौफनाक सच के ऊपर आते हैं जिसने चाइना की PL-15 मिसाइल का घमंड तोड़ करके रख दिया है।
दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान को लगा था कि चाइना की लंबी दूरी की PL-15E मिसाइलें हासिल करके उसने भारतीय वायुसेना के ऊपर एक तरफा बढ़त बना ली है। चाइना ने पाकिस्तान को ये मिसाइलें ये कहकर के भेजी थी कि ये एशिया के अंदर सबसे बेहतरीन और अचूक हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना ने अपनी रणनीतिक फॉर्मेशन के अंदर स्वदेशी मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का कुछ इस तरह से जाल बिछाया है कि पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस नैरेटिव ही कंफ्यूज हो गया है। दोस्तों चाइनीज मिसाइल की जो मारक क्षमता और रडार रेंज कागजों के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, रियल वर्ल्ड वॉरफेयर सिनेरियो और भारत के स्वदेशी सीकर के आगे वो पूरी तरह से फुस साबित हुई है। दोस्तों अस्त्र मिसाइल की बेजोड़ जैमिंग रोधी तकनीक और इसके ड्यूल प्लस सॉलिड रॉकेट मोटर ने दुनिया को साबित कर दिया है कि असली युद्ध में चाइनीज माल ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। और इस PL-15 मिसाइल की बात अगर मैं आपको बताऊं तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको लॉक किया था तो उनमें इनकी एक मिसाइल इंटैक्ट रूप में, यानी कि जैसी थी वैसी की वैसी धरती पर धड़ाम से आकर के गिरी थी। उस मिसाइल को हमारे DRDO के साइंटिस्टों ने वहां से उठाया, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग, उसकी तकनीक को गहराई से जान करके जान लिया कि चाइना ने इसके अंदर लगाया क्या कुछ है। दोस्तों जब ये बात दुनिया के अंदर फैली तो पता चला कि अमेरिका से लेकर के जापान भी इस मिसाइल के लिए मारा फिर रहा था, वो जो भी कीमत देने के लिए तैयार था, लेकिन भारत ने इसकी टेक्नोलॉजी को बिल्कुल बारीकी से खंगाल लिया है। पूरी तरह से पड़ताल करने के बाद में अब ये मिसाइल भारत के लिए बिल्कुल खतरा वाली स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम इसको जान चुके हैं और ये सेम जो टेक्नोलॉजी है वो हम हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके अंदर भी डाल चुके हैं। वो इसे तुरंत प्रभाव से डिटेक्ट करेंगे और इसे मार गिराएंगे। दोस्तों पाकिस्तान और चाइना जो भारत के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल सुपीरियरिटी सेट करने की कोशिश कर रहे थे, अस्त्रा मिसाइल की परफॉर्मेंस और उनके तेज इवोल्यूशन ने इस पूरे प्रोपेगेंडा को एक झटके के अंदर डस्टबिन में डाल दिया है। अस्त्रा अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन बन चुकी है। आज भारत मेक इन इंडिया के विजन से बहुत आगे निकल कर के मेक फॉर द वर्ल्ड के युग में पूरी ताकत के साथ में एंटर हो चुका है। अब दोस्तों आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? भारत की इस मिसाइल को लेकर के आप क्या सोचते हैं? साथ ही हम जिन देशों को ये मिसाइल बेच रहे हैं उस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर अपनी बातें रखें। नमस्कार।